नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 31 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, सफलता व तरक्की के बारे में जानना चाहते हैं और आगे जीवन में क्या सफलता दिख रही है, क्या दिक्कतें दिख रही है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक समझ लिया है, जान लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करते हुए बताएंगे एवं समझाएंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो पॉजिटिविटी है, डेफिनेटली है। इस प्रकार की पॉजिटिविटी है तो जीवन पर ऐसे व्यक्ति बहुत सफलता को प्राप्त करते हैं, नो डाउट। तो आइए एक एक करके पॉजिटिव चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्रेस लाइन, जिस प्रकार की इनके हाथ पर प्रगति की रेखा है ये बिल्कुल सामान्य नहीं है। अगर इस प्रकार की प्रगति की रेखा किसी व्यक्ति के तले पर अवस्थित होती है तो जीवन में प्रगति, ग्रोथ एवं सफलता तय है। तो यहां पर आप नोटिस करो तो यहां पर आपको दिख रही होगी मस्तिष्क रेखा, ये जीवन रेखा। और जीवन रेखा पर ही ये सब लाइंस को हम प्रगति की रेखा कहते हैं। इस केस में जातक के जीवन में ग्रोथ होता है, इस केस में जातक के जीवन में प्रगति होता है, सफलता होता है। अच्छा ग्रोथ को ये प्राप्त करते हैं, निरंतर ग्रोथ को ये प्राप्त करते हैं निसंदेह। तो इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन हो तो जीवन में ग्रोथ तय है, सफलता तय है, प्रगति तय है। पहला चीज तो ये हो गया। अगर मैं दूसरी तरफ बात कर लूं तो ये एक मंगल रेखा बहुत शानदार है। जीवन रेखा के समतुल्य दिखने वाली रेखा, जिसको हम मंगल रेखा के रूप से संबोधित करते हैं, रूप में संबोधित करते हैं, ये रेखा भी बहुत अद्वितीय, अद्भुत, चमत्कारी मानी जाती है जीवन रेखा के बल को इंक्रीज करने हेतु। इस केस में लाइफ में जीवन का बल क्या होता है, जीवन रेखा का बल क्या होता है, आपके आयु को लेके। तो ये आयु को लेके बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ को उत्पन्न कराता है और आप दीर्घायु होते हैं, आपकी आयु लंबी होती है। चलिए ये तो हो गई बात। अब आगे मैं देख लूँ और क्या पॉजिटिविटी है। तो बुध रेखा एक हाथ पर बन रही है, मतलब ये व्यापार ही एक टाइप का कर रही है। देखिए बुध रेखा, ये एक टाइप का व्यापार ही कर रहे हैं और इस प्रकार की बुध रेखा जातक को व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलता व तरक्की को जरूर दिलाती है। चलिए ये तो हो गई बात। अब हम बात करेंगे थोड़ा और आगे। तो एक पार्टिकुलर समय के बाद भाग्य रेखा बड़ी अच्छी थी, कुछ क्रॉस के साथ आगे भी भाग्य रेखा चल रही है। शनि पर्वत पर इनके वीनुमा आकृति का निर्माण है। अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर शनि पर्वत पर वीनुमा आकृति हो तो ये भी जातक के जीवन में ग्रोथ को बताता है, ये भी जातक के जीवन में प्रगति व सफलता को बताता है। इस केस में जातक के जीवन में ग्रोथ, प्रगति व सफलता जरूर देखने को मिलता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो ये वी साइन इस बात का परिचय कराती है, ग्रोथ को बताती है, सफलता व तरक्की को बताती है। चलिए ये तो हो गई बात। अब यहां पर आप देखोगे, अब बात करेंगे नेगेटिव वे में, क्योंकि संघर्ष थोड़ा दिख रहा है मुझे इनके जीवन पर। अब पहली नेगेटिविटी इनके देख लीजिए, तो राहु रेखा हाथ पर मौजूद है। अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर राहु रेखा मौजूद हो तो सबसे पहला संघर्ष तो यहीं से स्टार्ट कर देता है, यहीं पर से जातक के जीवन में संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। जातक को ग्रोथ में दिक्कत आता है, परेशानी आता है। संघर्ष का 100 कारण है, वो 100 कारण जीवन पर जरूर अप्लीकेबल होते हैं और इस केस में जातक को परेशानी व तनाव देखने को मिलता है अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर राहु रेखा है तो राहु रेखा तो दिख ही रही मुझे, राहु रेखा तो मुझे मौजूद नजर आ ही रही है। तो राहु रेखा में तो ये बात तो है। तो राहु रेखा के लिए उपाय करना बहुत जरूरी है ताकि आप जीवन पर आगे बढ़ पाए और तरक्की व सफलता को प्राप्त कर पाए। तो ये चीज तो आपने देख लिया, समझ लिया। पहली नेगेटिविटी राहु रेखा को लेके है और वो मैं देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं। इसके उपरांत अगर मैं बात कर लूं आगे और क्या चीजें हैं नेगेटिव वे में, तो बृहस्पति भी इनका डाउन है। अगर राहु रेखा के साथ साथ किसी जातक का बृहस्पति डाउन हो तो ये भी जातक को परेशानी व तनाव बताता है, ये भी जातक के जीवन में दिक्कतों को बताता है, ये भी जातक के जीवन में परेशानियों को बताता है। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है जहाँ तक मैं चीज़ों को देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। इसके बाद हम बात कर ले, इसके बाद अगर चीज़ों को और हम देख लेते हैं
और हम समझ लेते हैं और क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार की महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हथेली पर, उस विषय पर भी अगर हम विचार कर लें तो आप देखोगे तो इनके मंगल पर्वत पर मूल है। अगर किसी जातक के मंगल पर्वत पर मूल रहता है तो थोड़े ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स को बताता है, जमीनी विवाद को बताता है, जमीनी समस्याओं को बताता है। इस केस में जातक को जमीनी विवाद, जमीनी समस्याएं और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ज़रूरी है कि आप इस मोल का भी उपाय करें, साथ ही साथ राहु रेखा का भी उपाय करें, ताकि आपका जीवन ठीक रहे, सुखमय रहे, बढ़िया रहे। चलिए, शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी, तो भाग्य रेखा इंडिकेट करती है जातक के जीवन में परेशानी। भाग्य रेखा अगर नहीं हो तो आपके जीवन में समस्या व परेशानी को ये ज़रूर बताती है, परेशानी व तनाव को ये ज़रूर बताती है, इस बात की गारंटी है। अब हम आगे विचार कर लें, थोड़ा और चीज़ों को समझते हैं। तो ये चीज़ आपने देख लिया, भाग्य रेखा के अभाव से भी जातक के जीवन में परेशानी व तनाव आता है। अब आगे जीवन कैसे सुखमय होगा, इसका भी मैं आपको परिचय कराऊंगा। अब ये देख लीजिए, ये है माइंड लाइन और ये है आपकी हृदय रेखा। तो इसके बीच में भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर आप देखोगे तो एक मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति बनी है। तो मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति अगर बन जाए तो ये 36 वर्ष के बाद जीवन में ग्रोथ व सफलता को बताता है। आगे भी भाग्य रेखा शानदार है, कुछ वीनुमा आकृति जैसा चिन्ह है। अगर शनि पर्वत पर वीनुमा आकृति रहे तो ये भी जातक के जीवन में प्रगति व ग्रोथ को बताता है। इस केस में भी जातक के जीवन में प्रगति व सफलता व ग्रोथ देखने को जरूर मिलते हैं। यहाँ पर आप देखोगे लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत शानदार है, सूर्य रेखा अच्छी है, बहुत सार्थक नहीं है लेकिन हाँ ठीक है, आपके जीवन में ग्रोथ तो ये देगा। बुध रेखा बड़ी अच्छी है, तो आने वाले समय में 35 वर्ष की आयु के बाद भाग्योदय होगा। लगभग सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, ये भी राजयोग कारक स्थिति है। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो यहाँ पर आप देखोगे तो रेक्टेंगुलर शेप का पाम है, बड़े जिद्दी प्रवृत्ति के हैं और बहुत कुछ जीवन में करना चाहते हैं और कर भी लेते हैं। सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, राजयोग कारक स्थिति है, गजब का थंब, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, 2 लाइन्स है। अपने लाइफ में जो भी रहेंगे अपने दम पर रहेंगे, डिजायर्स के अच्छे लाने तो महत्वाकांक्षी है और बेहतरीन थंब है तो व्यक्तित्व शानदार। समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। यहाँ पर टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर फर्स्ट फलंज के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहता है। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति संघर्ष करते हैं जीवन में। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है, शवान भावुकता आगे के भी। हृदय रेखा बढ़िया है, तो विष्णु योग का फॉर्मेशन भी, रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग है बहुत तंदुरुस्त। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। और ये जो वीनुमा आकृति है इसका बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत ही अच्छा है। गजब की सूर्य रेखा बेहतरीन, बुध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है। सन मरकरी अच्छे है तो बुध विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया, हाईली एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। और ये प्रोग्रेस लाइन का तो बेनिफिट मिलेगा ही, और ये बुध रेखा तो शानदार है ही। यहाँ पर से बड़ा गहरा ट्रायंगल है जो कि धनवान बनाएगा ही आपको। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, धन को लेकर दिक्कतें नहीं रहती। तो ये था इन कैथोलिक का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।